हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनईएस एकेडमी कालिका जी। आज का ये वीडियो मेरे उन सभी 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक्स को मेरे साथ सीख रहे हैं, मैट्रिक्स को हम कर रहे हैं। क्लास 12 के प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, लॉज, अलजेब्रास करवाए थे। आज के इस वीडियो में मेरे बच्चों थोड़ा सा मैट्रिसेस को और समझेंगे और बुक के कुछ क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज का और समझते हैं मैट्रिसेस को और डिटेल में। आपके सामने मैंने आज बताया, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट मैट्रिसेस का अलजेब्रा बता दिया था और मैट्रिसेस के अलजेब्रे के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे उसके क्वेश्चंस को करते हैं टाइप्स में, वो सब हमारा क्लियर है प्रीवियस वीडियो में। आप जा सकते हैं और देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो इजीली। यहां पर आज हम देखेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे टू मैट्रिसेस ए, जिसमें ए आई जे के थ्रू वो मैट्रिक्स डिफाइन है और मैट्रिक्स बी जो बी आई जे से डिफाइन है, आर सेड टू बी इक्वल इफ। वो कब आपस में इक्वल मैट्रिक्स होंगे उसके बारे में आपको दो कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। मैंने आपको बताया था कि अगर मैट्रिसेस के ऑर्डर, मान लीजिए एक मैट्रिक्स है आपका 2 ऑर्डर में, 2 इंटू 2, 2 रो 2 कॉलम में, और एक है आपका 3 इंटू 2 यानी कि 3 रो 2 कॉलम में। सो ये कभी भी आपस में इक्वल मैट्रिक्स नहीं होंगे। सो पहली कंडीशन बोलती है दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, यानी कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हो गया, पहली कंडीशन। दूसरा आपको बताया गया है ईच एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए मींस मैट्रिक्स ए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि हर कोई एलिमेंट जो मैट्रिक्स ए में है वो मैट्रिक्स बी में इक्वल होना चाहिए, सेम उसी ऑर्डर में। कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं तो आप समझ पाएंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इजीली। यहां पर मैंने एक मैट्रिक्स आपको दिया है, क्या दिया है, मैट्रिक्स, जिसमें 1, -7, 3 और 5 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट दिए हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है मेरे बच्चों, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं। यहां पर 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, राइट। तो यहां पर ये जो मैट्रिक्स आपको दिया गया है और बी आपको जो दिया गया है, आप देखेंगे इनके एलिमेंट बिल्कुल सेम है। पहली कंडीशन की बात करते हैं, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है। 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ये भी है मेरे बच्चों और 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ये भी है। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है। दूसरी कंडीशन बोल रही है ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। ये जो वर्ड आया मेरे बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग, इट मींस उनकी पोजीशन जिस ऑर्डर में वो हैं वो ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो यहां पर ये A11 पहली रो का पहला कॉलम 1 1 था, यहां पे भी 1 1 है। यहां पर A21 3 है तो यहां पर भी 3 है। इट मींस ये अगर ये ऑल सेम ऑर्डर पे हैं और सेम पोजीशन में हैं, लिखा ना यहाँ पे बेटा, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। तो ये मैट्रिसेस आपस में कैसे हो जाएंगे मेरे बच्चों, इक्वल हो जाएंगे। इसे आप इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। आई होप यहां तक सब क्लियर है। चलिए बढ़ते थोड़ा आगे। ये आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 12th क्लास के मैथ्स में। मेक इट श्योर एग्जाम्स में, आपके फाइनल एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर आपके सामने आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दो होते हैं बेटा। जैसे पहले बताया स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसको आप इससे डिफाइन करोगे ए आई जे के थ्रू। आपको पता है आई डिफाइन करता है रो को, जे डिफाइन करता है कॉलम को। इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अगर ए का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या होता है मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया। मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके सामने दिया है A11 A12 A21 A22। अगर मैं यहां पर ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देता हूं, इसको आप AT लिखो, या जैसे हमने सेट्स में बताया था एक कॉम्प्लीमेंट, अगर आप ऐसा भी इसको सिंबल करते हो तो भी ये ट्रांसपोज ट्रीट होगा। तो इसमें होता क्या है मेरे बच्चों, जो इनकी रोज होती हैं, ये जो रोज है ये कॉलम बन जाती है। व्हाट इट मीन, इसका मतलब ये होता है जो ये रो है ये कॉलम बन जाएगी। A11 A12 A21 A22, राइट। ये देखिए यहां पर रो 2 कॉलम 2 बन चुकी है, यानी कि जो पड़ी हुई लाइनें होती हैं वो लाइनें खड़ी हो जाती हैं।
यहां पर ये दोनों ऐसे पड़ी हुई लाइन थी, ये दोनों ऐसे खड़ी होगी, तो इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। अब यहां पर बात करते हैं बेटा कि आपको बोला गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैंने बताया है कि ए आई जे ए जे आई के बराबर होगा, यानी ए का ट्रांसपोज, यहां पर ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर होगा, राइट। यानी कि अगर आप मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं ट्रांसपोर्ट के थ्रू, तो ट्रांसपोर्ट करने के बाद, इस ट्रांसपोजिशन के बाद ये आपस में इक्वल होंगे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा अगर उसका ट्रांसपोज ए के ही बराबर है। तो पहली कंडीशन खत्म हुई है। दूसरा हमारे सामने है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, अब उसके बारे में जानते हैं। यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक मैट्रिक्स है जिसको हमने ए से डिफाइन किया है, ए आई जे, इट मीन आई रो और कॉलम वाला कोई मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, अगर उसका ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर तो होगा ए के, लेकिन उसमें से नेगेटिव आपको कॉमन लेना होगा। दैट इज ए आई जे ए जे आई, बट नेगेटिव सिंबल यहां पर साइन जो है कॉमन आ जाएगा फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। सेम वही है। अब सर ये तो हो गया मैथमेटिकल टर्म, तो बताइए इसका एग्जांपल तो दीजिए। तो चलिए एग्जांपल समझते हैं इसका, और आई होप आप इसमें ज्यादा बेटर समझ पाए इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को। यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल मैंने लिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने ए से डिफाइन किया है, ये 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, 3 रो 3 ही कॉलम है, और यहां पर पहली रो दूसरी रो और तीसरी रो, यहां पर ये पड़ी हुई लाइनें ये खड़ी हुई लाइनों में कन्वर्ट हो गई जब मैंने इसका क्या करा मेरे बच्चों, ट्रांसपोज किया। यहां पर 1 2 3 आपका 1 2 3 में हो गया। मैंने आपको बताया था ये पड़ी हुई लाइनें खड़ी हो जाएंगी, इट्स कॉल्ड ट्रांसपोज। तो यहां पर आप इसकी बात करें, पहला कॉलम पहला रो पहला कॉलम बन गया, ये वाला रो ये वाला कॉलम बन गया, और ये वाला रो ये वाला कॉलम बन गया। सो इस तरीके से मैंने क्या करा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया बेटा। ये ए है और ये ए ट्रांसपोज है। अब आप अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो क्या इसमें कोई चेंजेस आया? 1 2 3 1 2 3, 2 0 4 2 0 4, 3 4 5 3 4 5। इट मींस यहां पर ये क्लियर हो गया कि ए का ट्रांसपोज ए के ही बराबर है। और जब हमारे पास ऐसे सिचुएशन आती है मेरे बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया यहां तक? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि समझते हैं हमारा दूसरा, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या होता है मेरे सामने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल और आपको दे देता हूं जो डिफाइन करेगा स्क्यू सिमेट्रिक को। ए एक वैल्यू है मैट्रिक्स की जिसमें 0 1 -2 -1 0 3 2 -3 0, ये 3 × 3 3 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स आपको दिया है। स्क्वायर मैट्रिक्स में अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज करते हैं मेरे बच्चों। तो ये जो रो है अगेन कॉलम बन गई, ये वाली रो फिर कॉलम बन गई, ये वाली रो फिर कॉलम बन गई, यानी कि पड़ी हुई लाइनें खड़ी हुई लाइनों में कन्वर्ट हो गई। ये हमारा ट्रांसपोज हो गया है। बट अब थोड़ा इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या परिवर्तन है, 0 0 1 -1 -2 2, यानी कि करना क्या है मेरे बच्चों, आपने ये देखा है कि जो डायगोनल है उस डायगोनल के अपोजिट वाला यहां पर साइन चेंज इसका हो जाता है। यहां 1 था ये -1 हो गया, -2 था ये 2 हो गया, 3 था ये -3 हो गया। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक्स में डायगोनल के ऑपोजिट साइड वाला सबके साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए यहां पे -2 है तो यहां पर 2 है, 1 है तो -1 है, 3 है तो -3 है, राइट। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं बेटा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो डायगोनल होगी वो 0 होगा, दैट्स इट। और ये ऑपोजिट वाला जो है मिरर पोजिशन का, वो ऑपोजिट साइन का होगा। यानी कि ए का ट्रांसपोज, यहां पर देखें आप, कहां इसके बारे में लिखा नहीं शायद, हाँ ये रहा, देखिए आप यहां पर बेटे, ए का ट्रांसपोज बराबर तो है ए के। आप बोलोगे सर हाँ ए का ट्रांसपोज ए के बराबर तो है, इक्वल तो है, लेकिन सर हमने ना नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा,
क्योंकि अगर इसको और इस मैट्रिक्स को मैं आपस में कंपेयर करूं तो इस कंपेयरिंग मैट्रिक्स में यहां से अगर आप नेगेटिव कॉमन निकालते हो तो आपका ये वाला मैट्रिक्स निकल कर आ जाएगा। सो आई होप ये क्लियर है आपका कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। क्लियर है। अब एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात, जब आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाते हो बेटा तो आपने देखा होगा कि ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, इसमें कोई ज्यादा सीखने वाली बात नहीं थी, बट इसमें आपने इसकी मिरर इमेज को देखना होगा। यानी ये 1 तो ये -1, ये -2 का बिल्कुल अपोजिट +2 और 3 का अपोजिट -3। ठीक है बेटा। सो आई थिंक ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी कि डायगोनल मैट्रिक्स के बाद यहां पे डायगोनल जो मैट्रिक्स है इसका डायगोनल है वो हमेशा 0 होगा। दैट्स इट। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात और कि किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर आप P से डिफाइन कर रहे हो कि सर P है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कैसे आएगा, A का ट्रांसपोज A के इक्वल, तो उसको हम P से डिफाइन कर रहे हैं मेरे बच्चों। यहां पर स्क्यू सिमेट्रिक्स को हम Q से डिफाइन कर रहे हैं। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर हम ऐड करते हो तो वो एक क्वेश्चन घूमकर वही मैट्रिक्स आ जाता है जिस मैट्रिक्स पे ये दोनों इंप्लीमेंट हो रहा है। कैसे? अब अगर आप इसको देखें और इसको ऐड करेंगे आपस में तो इसका जो सम है यहां पर P और Q, यानी कि कोई भी एक मैट्रिक्स पे, यहां पर मैंने मैट्रिसेस चेंज कर दिए हैं, बट आप अगर सेम मैट्रिक्स पे किसी एक मैट्रिक्स पे सिमेट्रिक निकालो और उसका स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालो और दोनों को ऐड अगर आप कर देंगे तो वो हमेशा उस मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। दैट्स इट। ये आपने नियम समझना है। चलिए एक चीज और आपको मैं बता दूं, इंपॉर्टेंट समझने वाली बात, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो उसके लिए जिसको आप P से डिफाइन करोगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज होगा, तो कोई भी मैट्रिक्स आपका इजीली क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट बेटा। ऐसे ही अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको बनाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनाना है जिसको मैं डिफाइन करूंगा Q से, तो उसके लिए आपने क्या करना है मेरे बच्चों, आपने 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज करना है। तो ये दो कंडीशन आप अच्छे से समझ लेंगे। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ऐसे कन्वर्ट होता है। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया है उसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आप निकाल के, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल के ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके सामने जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब आएगा बेटा, जब आप A कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज निकालने के बाद माइनस करके 1/2 कर देंगे तो वो हमारा Q जो निकल कर आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और P प्लस Q यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स हमारे सामने फॉर्म हो जाएगा जिस पर हमने ये अप्लाई किया है। सो आई होप बेटा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। सो हर वीडियो में बेटा ज्यादा लंबा वीडियो को ना खींचते हुए हर एक कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा हूं। 4-5-6 वीडियोस में सारे कॉन्सेप्ट आपके मैट्रिक्स के क्लियर हो जाएंगे। फिर आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स और फर्दर कोई भी क्वेश्चंस आप उठा सकते हैं, इजीली आप उन क्वेश्चन को बनाने में सफल होंगे, ये मेरा 100% श्योर है। सो आई होप बेटा आज की ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को समझो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।